हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र। एक बार फिर भारतीय दंड संहिता में दंड के प्रकार में हमने देखा कि मृत्युदंड को हमने पढ़ा कि दंडों के प्रकार में पहला दंड जो है मृत्युदंड को हमने पढ़ा। उसी के क्रम में हम दूसरा आजीवन कारावास को पढ़ेंगे। आइए मित्रों, देखते हैं आजीवन कारावास। दोस्तों, आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि के लिए कारावास, जब तक अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित नहीं हो जाती। तो हमने देखा कि आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि का कारावास है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 57 इस संबंध में भ्रम पैदा करती। धारा 57 ये कहती है कि भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि का माना जाए, 20 वर्ष की अवधि का माना जाएगा। तो हमने देखा कि धारा 57 कहती है कि भिन्नों की गणना करने में भिन्नों की गणना में आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष की अवधि का मानेंगे। तो दोस्तों, ये धारा भ्रम पैदा नहीं करती है, बल्कि ये धारा ये बताती है कि जब भी कभी हम भिन्नों की गणना करेंगे, उस दशा में आजीवन कारावास को हम 20 वर्ष की अवधि का मानेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं धारा 511 में स्पष्ट किया गया है 511 में स्पष्ट किया गया है कि आजीवन कारावास के आदेश से आजीवन कारावास से आधे। तो दोस्तों, ऐसी दशा में जब भी कभी ऐसा लिखा होगा, ऐसी दशा में भिन्नों की गणना करने में, ऐसी दशा में हम आजीवन कारावास को 20 वर्ष की अवधि का मानेंगे। तो आपने देखा कि हमने आजीवन कारावास के संदर्भ में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 57 बताती है और कहती है कि भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष की अवधि का मानेंगे। तो हमने देखा, इस संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट की 2 केसेस को देखेंगे। पहली केस जीबी गोडसे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और दूसरी केस हम देखेंगे उसी प्रकरण में। पहले हम जीबी गोडसे की केस को देखते हैं। जीबी गोडसे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1961। ये 1961। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि के लिए कारावास, और इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि का माना जाए। इन्होंने कहा इस केस में कि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको एक निश्चित अवधि का माना जाए। तो दूसरा केस देखते हैं हम। नायब सिंह बनाम पंजाब राज्य। उन्नीस सौ 83। दोस्तों, इस केस में कहा गया है कि आजीवन कारावास का तात्पर्य है कठोर कारावास, और धारा 57 में ऐसा कोई नियम वर्णित नहीं है जिसको आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि का माना जाए। तो हमने देखा कि इस केस में कहा गया है कि आईपीसी में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि माना जाए, और इन्होंने इस केस में कहा कि धारा 57 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
धारा 57 में ऐसा प्रावधान नहीं है जो आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि का माना जाए। दोस्तों, हमने देखा कि इन दोनों केसेस में स्पष्ट किया गया है कि आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि के लिए कारावास। इसी प्रक्रम में हम देखते हैं कि अगर समुचित सरकार चाहती है, समुचित सरकार जो धारा 55A में परिभाषित है, आजीवन कारावास को किसी अन्य कारावास में परिवर्तित कर सकती है, मृत्युदंड को किसी अन्य कारावास में परिवर्तित कर सकती है। उसी की धारा, इसी प्रकार धारा 55 में और धारा 55 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 में लिखा हुआ है। देखते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि धारा 55 जिसमें समुचित सरकार परिभाषित है, 55A समुचित सरकार, यहां से कभी कभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। और दूसरा 55, तो धारा 55 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 4 IPC धारा 55 CRPC की धारा 433, इसमें कहा गया है कि आजीवन कारावास को समुचित सरकार अगर चाहती तो आजीवन कारावास को किसी अन्य कारावास में परिवर्तित कर सकती है, लेकिन उसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि उसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि समुचित सरकार चाहती है तो समुचित सरकार आजीवन कारावास को जिसकी अवधि 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 14 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दोस्तों, हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास को लेकर क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है। और आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि के लिए कारावास। अगर समुचित सरकार चाहती है तो आजीवन कारावास को उसको परिवर्तित कर सकती है, नहीं तो आजीवन कारावास का तात्पर्य संपूर्ण अवधि के लिए कारावास है। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।